And the next branch of biology is biotechnology. Biotechnology क्या है? It deals with the practical application of organisms to make substances for the welfare of mankind. यानी इस ब्रांच में किन चीज़ों की स्टडी की जाएगी? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड। ठीक है, उनमें सारी वो तमाम चीज़ों की स्टडी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगी। जैसे आपको स्लाइड पे आपको दो एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म मिल्क प्रोडक्शन, एनिमल्स में मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाई जाए। ठीक है, तो वो क्या है? वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ है मैनकाइंड के लिए। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ड्रग्स मेडिसिन बनाए जाते हैं विद द यूज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूज़ से, लाइक बैक्टीरिया के यूज़ से। सो इन ऑर्गेनिज्म के यूज़ से जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के लिए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए, तो उन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की स्टडी कहाँ किस में आ जाती है? इनटू द बायोटेक्नोलॉजी। एंड द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ इम्यूनोलॉजी. It is the study of immune system of animals which defend the body against invading microbes. अब invading microbes क्या है? पहले हम इसको देखेंगे, then we will come towards the definition of immunology. The invading microbes are the disease causing agents like germs. ठीक है, वो बच्चों इन्वेडिंग माइक्रोब्स यानी वो जर्म्स जो बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं या कोई भी डिजीज़ कॉज करते हैं, उन माइक्रोब्स की इन्वेडिंग के अगेंस्ट, उनकी अगेंस्ट बॉडी एक डिफेंस सिस्टम बनाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का एक निज़ाम बनाती है, एंड दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड एज द इम्यून सिस्टम। उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और ये इम्यून सिस्टम क्या करता है कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स अगेंस्ट दीज माइक्रोब्स बाय किलिंग दैम। उन जर्म्स की किलिंग की जाएगी। किसके ज़रिए किलिंग की जाएगी? एक सिस्टम के ज़रिए, एंड दैट सिस्टम इज़ नोन एज द इम्यून सिस्टम। ओके, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स के, और एनिमल्स का इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है उन जर्म्स के अगेंस्ट जो है वो डिफेंड करता है, उन जर्म्स के अगेंस्ट डिफेंडिंग सिस्टम बनाता है। ठीक है, उनकी किलिंग के लिए। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ एंटोमोलॉजी। सिंपल बच्चों, एंटोमोलॉजी से क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन तमाम इंसेक्ट्स की स्टडी किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में डील की जाएगी? इट विल बी स्टडीड इनटू द एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में उन तमाम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट इज़ फार्माकोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स बच्चों दो तरह की ड्रग्स होती हैं। सम ड्रग्स आर मेडिसिनल ड्रग एंड सम ड्रग्स आर एडिक्टिव ड्रग्स। बच्चों कुछ ड्रग्स हैं जो एडिक्टिव होती हैं, नशावर होती हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो मेडिसिनल होती हैं, जो दवाई के तौर पे ली जाती हैं, जैसे मेडिसिन ली जाती हैं। ठीक है, सो इन तमाम ड्रग्स की स्टडी किसके अंडर आती है? फार्माकोलॉजी के अंडर आती है। और इन ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या असर है, क्या इफेक्ट है, इट इज़ ऑल्सो डील इनटू द फार्माकोलॉजी। सो आप फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ मोलिकुलर बायोलॉजी और द बायोकेमिस्ट्री। बच्चों पेज नंबर 3 पर साइड ब्लॉक में आपको ये गिवन है। ठीक है, आपने साइड ब्लॉक्स भी अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, और इस जो डेफिनेशन है बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हाईलाइट कर लें इसको अपनी बुक पे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ह्यूमन बॉडी है को या एनिमल बॉडी है या कोई भी लिविंग क्रिएचर, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डेफिनेटली कंपोज हुई होगी सम सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, और दैट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज द बायोमोलिक्यूल्स। एंड उन मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी है, इट इज़ डील्स अंडर मोलिकुलर बायोलॉजी और द बायोकेमिस्ट्री। जैसे आपको स्लाइड पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, सो योर नेक्स्ट डायरी विल बी रीड ऑल डेफिनेशन गिवन एट पेज नंबर 3। जितनी डेफिनेशन बच्चों आज आपने पढ़ी हैं फिजियोलॉजी से ऑनवर्ड, ठीक है, जितनी डेफिनेशन आपने पढ़ी है उन तमाम डेफिनेशन को आपने अच्छे से रीड करना है, समझना है, देन लर्न ऑल दीज डेफिनेशन, राइट दीज डेफिनेशन ऑन द सेपरेट शीट। और इन तमाम डेफिनेशंस को आपने सेपरेट शीट पर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।